क्या आपने कभी सोचा है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी आइकॉनिक फिल्म के पीछे कितनी दिलचस्प कहानियां छिपी है? आज हम आपको एक ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो जुड़ा है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस फरीदा जलाल और इस फिल्म के ऑफर से। तो चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जब यशराज फिल्म्स एक ऐसी कहानी बनाने की तैयारी कर रहा था जो इतिहास रचने वाली थी। जब से तुम मुझे मिले हो मुझे परेशान किए जा रहे हो। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक शाम, एक कॉल और एक बड़ा ऑफर। ये बात है सन 1994 की। फरीदा जलाल उन दिनों हैदराबाद में थी जहां वो अनिल कपूर की फिल्म लोफर की शूटिंग कर रही थी। मुझे तो मेरा लाल चाहिए। वकील साहब ने इस बूढ़ी माँ को आस दिलाई है कि अदालत जनता के फैसले के आगे सर झुका देगी। दिन भर की शूटिंग के बाद वो अपने होटल के कमरे में आराम कर रही थी। तभी उनके होटल के फोन की घंटी बजी। हेलो फरीदा, मैं बोल रहा हूँ, यश चोपड़ा। I was shooting in Hyderabad for the film Loafer, अनिल कपूर साहब की, बोनी जी की फिल्म थी। मैं यश बोल रहा हूँ, यश चोपड़ा बोल रहा हूँ। फरीदा जी को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें खुद यश चोपड़ा का फोन आया। उन्होंने तुरंत गर्मजोशी से जवाब दिया, अरे यश जी, कैसे हैं आप? यश चोपड़ा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरा बेटा आदि एक फिल्म बना रहा है और वो चाहता है कि तुम उसमें एक बहुत ही अहम रोल निभाओ। क्या मैं आदि को तुमसे मिलने हैदराबाद भेज दूं? फरीदा जी थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं आ रही हूँ, मैं परसों की फ्लाइट से। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। मुंबई लौटने के बाद फरीदा जी ने यश चोपड़ा को फोन किया। यश जी ने उन्हें अपने बंगले पर बुलाया। यश चोपड़ा का जुहू में एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में एक खास कमरा था जिसे लोग गद्दा रूम कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ फर्श पर बड़े बड़े गद्दे बिछे रहते थे जिन पर बैठकर फिल्मों की कहानियां सुनाई जाती थी। यही पहली बार आदित्य चोपड़ा ने फरीदा जलाल को डीडीएलजे की पूरी कहानी सुनाई। देना, तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? कभी नहीं। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, तुम सुनो। ठीक है। ये इतने डेप्थ में एक माँ की फीलिंग्स, वो बातें इतनी डेप्थ में और इतनी इम्पोर्टेंस हर छोटी बात को देना उस फिल्म में, इसलिए तो इतना मज़ा आया। जैसे जैसे आदि कहानी सुनाते गए, फरीदा जी उस जादुई दुनिया में खोती चली गई। एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांस था, परिवार था, इमोशंस थे और सबसे ज्यादा एक भारतीय संस्कृति की झलक थी। ओहो, तो ये सब एक सुंदर दुल्हन के लिए हो रहा है। और क्या, आजकल अच्छी दुल्हन सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है माँ जी। कैसी दुल्हन चाहिए तुम्हें? बस इतना समझ लीजिए, आप ही की परछाई होनी चाहिए। इतना ट्रू टू रियलिटी, यानी ये माँ ये सोचेगी, ये बोलेगी बेटी को, या कितना सोचा है। फर्स्ट डे से लग रहा था ये तो सुपर हिट। अब जब फरीदा जलाल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साइन कर ली तो उन्होंने तो ये मान ही लिया था कि उन्हें लंदन जाना पड़ेगा। आखिर फिल्म में उनका किरदार लाजो यानी सिमरन की माँ का था जो लंदन में रहती थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट आया। फरीदा जलाल को लंदन जाना ही नहीं पड़ा। जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनके लंदन वाले घर के जितने भी सीन थे वो मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में बने सेट पर शूट हुए थे। फरीदा जी को यह जानकर हैरानी भी हुई और खुशी भी कि फिल्म इतनी शानदार बनी, फिर भी उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। जब फाइनल एडिटिंग हो चुकी थी तो आदित्य चोपड़ा ने पूरी स्टार कास्ट के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। जब फरीदा जलाल ने फिल्म देखी तो वो बेहद खुश हुई। आदि, तुमने कहानी ठीक वैसे ही बनाई जैसे तुमने मुझे सुनाई थी, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया। ये बात फरीदा जी के लिए बेहद खास थी क्योंकि अक्सर फिल्म की स्क्रिप्ट और फाइनल प्रोडक्ट में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, मगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्हें सुनाई गई थी। आज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म बन चुकी है। मुंबई के मराठा मंदिर में ये सालों तक चलती रही और जब भी लोग सिमरन की माँ लाजो को स्क्रीन पर देखते हैं तो उन्हें फरीदा जलाल का वही प्यार भरा अंदाज याद आता है जिसने इस किरदार को जिंदा कर दिया। अगर आपको यह दिलचस्प किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डीडीएलजे से जुड़ा यह किस्सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।